पाकिस्तान सुपर लीग का मेला शुरू होने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं। पीएसएल की तैयारी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए गए हैं। महकमे दाखिला पंजाब की दरखास्त पर लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खिदमात जो हैं वो तलब की गई हैं। जी बिल्कुल। और पीएसएल में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स और मैच ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और अमले की शिरकत के बायस ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि इवेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, तैयारियां कैसी हैं, टीम के हवाले से भी बताइएगा। देखें, पीएसएल की जब भी बात करते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कमोडिटी है और पूरी नेशन इसको एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। आप ये देखें कि लास्ट 1 डेकेड से पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कोई फेस्टिवल नहीं रहा। पहले किसी दौर में बसंत होती थी या सिनेमाज थे, अब वो भी हमने देखा ग्रेजुअली सब खत्म हो चुके। तो पूरी नेशन को ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है और एक जश्न का समा होता है। अब जहाँ तक क्रिकेट की बात करें तो ओबियसली अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जब अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लोग काफ़ी मायूस हैं। बट इसका सबसे बड़ा एक पर्पज़ कह लें, ये का फेस्टिवल भी है, साथ क्रिकेट भी है। और हार जीत का बड़ा लॉस आपको होता नहीं है, दुख होता नहीं है कि जी ये टीम पाकिस्तान हार गया। तो सारी टीमें अपनी हैं, सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्वालिटी के ऊपर ज़रूर हम बात कर सकते हैं कि आपके पैरेलल आईपीएल हो रहा है और आईपीएल में जो मेन प्लेयर पिक हो गए, रह गए थे या नहीं हो सके थे, उनको आप पीएसएल में सेलेक्ट किया गया है। इस पर हम ज़रूर डिबेट कर सकते हैं कि उनका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बहुत बड़ा है, पीएसएल का शायद उतना बड़ा नहीं है। आल्दो के पूल तो बहुत बड़ा होता है, बट क्वालिटी ऑफ प्लेयर के ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं। बट इस दफ़ा काफ़ी बड़े नाम भी हमारे पास नज़र देखने को आएंगे। डेविड वार्नर हमें नज़र आएंगे, इसी तरह केन विलियमसन है वो नज़र आएंगे। और इसी तरह जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी तमाम प्लेयर भी, साइम अयूब को सब देखना चाह रहे हैं, 3-4 मंथ से हमें नज़र आ रहे हैं, तब वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहे थे, कल उनको भी फिट करार दे दिया गया है। फ़खर ज़मान हमें दोबारा एक्शन में नज़र आएंगे। तो एक अच्छा बैटल, अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा इरफान, जैसे कि आपने कहा कि ये जी हाई प्रोफाइल इवेंट है, अच्छा मैच भी देखने को मिलेगा, अच्छा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन अली तरीन ने तो बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम ही ठीक से नहीं चल रहा है और 1-2 लोग हैं जिनके तहत ये सिस्टम चलाया जा रहा है। और वो तो ये भी कहते हैं कि लार्जेस्ट लीग नहीं है ये जो दावा किया जाता है। जी बिल्कुल। उनका जो रिसेंट 1-2 इंटरव्यूज है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ओपनली बात की और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी उन्होंने पीसीबी को किया। उनका कहना ये था कि ये सेकंड लार्जेस्ट लीग कहा जाता है, ये थी, अब नहीं है। लास्ट 2-3 ईयर से उन्होंने कहा कि सेम चीज़ें करते चले जा रहे हैं। उन्होंने खास तौर पे रेफरेंस के तौर पे कहा कि कोई डिफरेंट इनोवेशन किसी तरह नहीं पीसीबी लेके आ रहा। जैसे कि ट्रॉफी की उन्होंने बात की कि उसको एक जीतो पाकिस्तान के अंदर इनविल किया गया, ये बड़ा गलत था। फिर हमें एक दिन पहले बताया जा रहा है कि तमाम ओनर्स ने कराची आना है, उसका कोई प्लान नहीं था। फिर उन्होंने जो ड्राफ्ट की सरमनी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया कि माइक नहीं चल रहे, कोई हैफ हैजर्ड था, कोई कहीं मूव कर रहा है, कोई किस तरह जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आपको सबसे मेनली फ़ैन एंगेजमेंट को बनाना था। आपने पीसीबी ने एज ए बिगेस्ट स्टेक होल्डर क्या फ़ैन एंगेजमेंट के लिहाज से काम किया। फिर उन्होंने मेनली ये बात की कि पहले ही तमाम फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो लॉस में हैं और नेक्स्ट ईयर जब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो प्रीवियस 10 सीज़न के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जब रिव्यू होगा तो 2 टीमें मज़ीद ऐड होंगे। पहले जो भी आपका पैसा, आपकी अर्निंग होती है वो 6 टीमों में और पीसीबी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब 2 टीमें मजीद आ जाएंगी तो उनसे पूछा गया कि इस पे क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा जी पीसीबी से हम कई दफ़ा पूछ चुके हैं। उन्होंने कहा जी पहले ये करें फिर देखते हैं, अभी तक हमसे बात ही नहीं की गई। तो उन्होंने कहा जी एक क्वालिटी के लिहाज से 5वें-6ठे नंबर पे ये लीग आती है, अब इससे बहुत लीग आगे चली गई है। तो इसके लिहाज से ओबियसली बाकी फ्रेंचाइज ऑनर का भी हमने ओपिनियन देखा। सलमान इकबाल ने बात की, लाहौर कलंदर के ऑनर ने बात की। साइलेंटली तो सारे ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पीसीबी से नाखुश हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइनेंशियल मॉडल को लेके चले गए थे। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इनको कहा कि एमिकेबली आपस में बैठ के ये सॉर्ट आउट करें। तो कंसर्न तो उनके ठीक है, बट इनोवेशन के लिहाज से मेरा मानना ये है कि पीसीबी को ज़रूर कुछ करना चाहिए। जितनी ज़्यादा फ़ैन एंगेजमेंट करेंगे, लाइक कॉन्सर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलेज और स्कूल को आप इंटरेक्शन करवा सकते हैं। ये क्रिकेट तो ऐसा खेल है जो सबको एंगेज करता है, सबको यूनाइट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर आपका। और आपको बताते चलें कि ये जो बड़ा मेला पीएसएल का मेला, ये आप दिन भर के प्रोग्राम में भी इसकी भरपूर आप कवरेज भी देख सकेंगे, मुख्तलिफ तज्ज़िये भी देख सकेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते रहेंगे आज किस किस का मुकाबला, कौन सी टीम तगड़ी है और इस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा आगाह भी रखेंगे।